दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सैनिक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शहीद होके भी देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत माता के सपूत शहीद कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसे वीर सैनिक थे जिनके शरीर छूटने के बाद भी देश प्रेम नहीं छूटा। शहीद कैप्टन अमरिंदर सिंह 23वीं पंजाब बटालियन के सैनिक थे। इन्होंने सन 1966 में सेना में ज्वाइन की थी और 68 में एक हादसे के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। चीन से जुड़ी सिक्किम सीमा पर तैनात स्वर्गीय हरविंदर सिंह घोड़े पर सवार होकर अपने कार्यालय की तरफ जा रहे थे। रास्ते में दुर्घटनावश एक नाले में गिर गए। बहुत ढूंढने के बाद भी कई दिनों तक उनका पता नहीं चला, तो फिर एक दिन उसे लापता घोषित कर दिया गया। फिर जब हरविंदर सिंह ने अपने साथियों के सपनों में आके पूरी घटना बताई हुए अपने शव के बारे में जानकारी दी, अगले ही दिन उनके साथी ने उसी जगह उनके शव को खोजा। उसके बाद उन्हें शहीद घोषित कर दिया गया। पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार इस बहादुर के सैनिक का शरीर का हुआ था। इनकी आत्मा तो जीवित थी और देश की सीमा पर तैनात रहती थी। कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी, इनके साथी और सीनियर को इन्हें जीवित मानना पड़ा। इनकी सारी सेवाएं जारी रखनी पड़ी। इनके बंकर, इनकी वर्दी, इनकी ड्यूटी, इनकी छुट्टियां, इनकी तैनाती और इनकी सैलरी सब पहले की तरह ही जारी रखा गया, जैसे इनके शरीर को छोड़ने से पहले रहता था। हरविंदर सिंह के बंकर को एक मंदिर के रूप में हर रोज साफ सुथरा कर उनकी वर्दी को प्रेस और जूते को पॉलिश किया जाने लगा। हैरान करने वाली बात यह होती थी कि शाम को इन जूतों पर कीचड़ या धूल लगी मिलती थी। वहीं वर्दी गंदी होती थी और सुबह के समय बिस्तर पर सिलवटें होती थी, जैसे वो अभी सोकर उठे। फिर कैप्टन हरविंदर सिंह की समाधि का निर्माण किया गया। आज यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। सेना के जवान, शहीद, यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति बाबा हरविंदर सिंह की समाधि पर रुकता है और उनका आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ता है। जब हरविंदर सिंह की छुट्टियाँ का समय आता था, तब सेना की तरफ से उनके ट्रेन में रिजर्वेशन किया जाता था और उनके 2 साथी उनके सामान को उनके पैतृक घर में छोड़ के आते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी अपनी इच्छाएं अपने साथियों के साथ सपनों में आके साझा करते थे। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाबा हरभजन सिंह के नाम से जाना जाता था। अब बाबा के बंकर को मंदिर बना दिया गया। जिस समय बाबा की छुट्टियां मिलती थी, उस समय अब स्थानीय लोग उनके सम्मान में उत्सव का आयोजन करने लगे। इसीलिए अब बाबा छुट्टी पर नहीं जाते थे और पूरे साल यहीं अपने बंकर में ही रहते हैं। सेना ज्वाइन करने के बाद यहाँ आने वाले फौजी सबसे पहले बाबा का आशीर्वाद लेने जाते थे। तब किसी को कोई समस्या होती तो अपनी सारी समस्याएं बाबा के साझा भी करते थे और आस्था ये थी कि बाबा उनकी समस्याओं को समाधान भी करते। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी और आगे भी इस तरह की आपकी स्टोरी पसंद आती है तो हमारे चैनल को फॉलो, लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम।